Hi everybody, welcome back to our another IELTS speaking video. My name is Arun Vashist and today in this video I'm going to talk about how to get band 7 or higher in pronunciation. आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा अगर आप 7 बैंड लेना चाहते हैं खास तौर पे IELTS स्पीकिंग में वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके बैंड स्कोर 6.5 आ रहे थे पहले और इस बार आपके 7 आ जाएं ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले बेसिक्स की मैं बात करूंगा, सो लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स। अकॉर्डिंग टू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, टू अचीव बैंड 7 और हायर, बैंड 7 लेने के लिए बैंड डिस्क्रिप्टर देखिए, चाहे राइटिंग टास्क 1 है चाहे राइटिंग टास्क 2 है, दोनों का बैंड डिस्क्रिप्टर होता है और चाहे वो आइल्स स्पीकिंग है उसका भी बैंड डिस्क्रिप्टर होता है। अगर आपने अभी तक गो थ्रू नहीं किया है सो आप गूगल पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं कि बैंड डिस्क्रिप्टर में आखिरकार क्या लिखा हुआ है। सो 4 चीज़ें हैं जिसमें से आपको 7 स्कोर करना है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ में से 7 स्कोर मिलेगा और आप कहते हैं कि ठीक है मुझे आइल्स स्पीकिंग में 7 बैंड स्कोर चाहिए। किस चीज़ में 7 चाहिए या किस चीज़ में आपके बैंड स्कोर कम आ रहे हैं? जैसे 4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 FC, फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। क्या आपकी फ्लुएंसी में बैंड स्कोर आपका डाउन तो नहीं जा रहा है? नंबर 2 LR, लेक्सिकल रिसोर्स, मीन्स वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस और बहुत कुछ होता है। क्या आप वोकैबुलरी टॉपिक से रिलेटेड यूज़ कर पा रहे हैं? क्या उसमें 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है? उसके बाद है GRA, ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। नंबर 4 जो मैं आज बात करने वाला हूँ एंड दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। आखिर प्रोनाउंसिएशन में ऐसा क्या करना चाहिए कि आपका बैंड स्कोर 7 आए, राइट? सो नंबर 1, make sure that you meet all the band 6 descriptor requirements and also meet some of the band 8 descriptor requirements. Band 6 की क्या requirements हैं बैंड डिस्क्रिप्टर के अकॉर्डिंग और बैंड 8 की क्या requirements हैं जो आपको मीट करनी चाहिए, that I'll discuss in a moment. Second है, make sure that you show to the examiner that you can pronounce words correctly. Means आप जो भी word pronounce करते हैं वो आप proper pronounce करते हैं with accurate stress and sound. Sounds क्या होते हैं और stress क्या होता है? बहुत सारे different sounds होते हैं। जैसे example के तौर पर जैसे vowel sounds होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है सो आई एम श्योर आज की वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रेस क्या होता है और साउंड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, मेक श्योर दैट यू कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। मेक श्योर कि आप आसानी से जो एग्जामिनर है वो आपको समझ पा रहा है। ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैंने अक्सर कई स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है, वो मम्बलिंग करते हैं। मम्बलिंग इन द सेंस जैसे आई रिमेंबर दैट आई वेंट ओवर देयर एंड मीन्स दैट योर स्पीच जो आपकी क्लैरिटी है वो नहीं है, यू आर नॉट अंडरस्टैंडेबल। मीन्स अगर एग्जामिनर को आपकी समझ में नहीं आ रहा है, अगर एग्जामिनर इज नॉट एबल, इफ एग्जामिनर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, अगर एग्जामिनर आपको समझ नहीं पा रहा है, दिस मीन्स दैट नेटिव स्पीकर्स जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश है, मदर टंग इंग्लिश है, दे विल ऑल्सो बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू। वो भी आपको समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक्स में। अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको चाहिए टू गेट अ हाई प्रोनाउंसिएशन स्कोर? ऐसा क्या करें आप जिससे आपका स्कोर जो है वो आपका हाई स्कोर आए प्रोनाउंसिएशन में, एटलीस्ट 7, जो कि जीटी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है और एकेडमिक में एक अच्छा स्कोर माना जाता है। नंबर 1, pronunciation of individual sounds. Pronunciation of individual sounds
ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए, वावल साउंड्स होते हैं उनको किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए. नंबर सेकेंड, वर्ड स्ट्रेस. वर्ड स्ट्रेस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर एक वर्ड है produce, for example produce, right? Produce, it's a verb, produce, means to create something or to make something. लेकिन अगर if you change up the word stress, अगर आप word stress को change कर दें, अब position किसी और जगह पर stress डाल दें, let's say like this, produce, right? Produce, if you pronounce this right, instead of saying this way, produce, so produce अगर आपने वहाँ पर stress डाला, so जिसका मतलब होगा grocery and vegetables. नंबर थर्ड, सेंटेंस स्ट्रेस. सेंटेंस स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी मेन इंफॉर्मेशन होती है जो आप चाहते हैं, विच यू वांट एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड एंड एग्जामिनर टू नोटिस. उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं दैट आई वांट टू टीच आइल्स, अब आई वांट टू टीच इस पे कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन मैंने बोला आइल्स. आइल्स मीन्स मैं चाहता हूं आप सुने कि मैं आपको आइल्स टीच करना चाहता हूं. अगर मैं कहूं आई वांट टू टीच आइल्स, तो यहां पर मैंने बोला है आई मीन्स मैं, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप मेरे बारे में सुने कि मैं करना चाहता हूं. अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं इस तरीके से बोलूं आई वॉन्ट टू टीच आइल्स, सो यहां पर मैंने टीच पर स्ट्रेस डाला है. इसका मतलब है कि मैं क्या करना चाहता हूं, मैं टीच करना चाहता हूं. इसका मतलब है कि मैं प्रिपेयर नहीं करना चाहता, मैं सीखना नहीं चाहता, मैं टीच करना चाहता हूं. सो जैसे ही आप सेंटेंस में स्ट्रेस को चेंज करते हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा. कमेंट्स में ज़रूर लिखें क्या आप डिटेल में प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं. सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स so that I can make videos. Next is intonation. Number 4, intonation. Intonation होता है कि कहाँ पर आपकी जो पिच है वो हाई होगी और कहाँ पर आपकी पिच जो है वो डाउन होगी, राइट? कहाँ पर अप होगी, कहाँ पर डाउन होगी. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में अगर आप किसी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, सो अक्सर आपकी जो पिच है वो हाई होती है लास्ट में. जैसे कि अगर आपको बोलना हो what time is it, what time is it, what time is it, सो लास्ट में आपकी जो पिच है वो हाई होगी, राइट, अप होगी. लेकिन अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ स्टेटमेंट, अगर आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लेट्स से यू से इट्स 6 PM, इट्स 6 PM, तो आपकी जो लास्ट में 6 PM पे जो पिच है वो आपकी डाउन होगी. सो इसको बोलते हैं इंटोनेशन. इन सबको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाली अपनी वीडियोस में. लास्ट है स्पीड. स्पीड, यू मस्ट कंट्रोल योर स्पीड. एंड आपको पता होना चाहिए कि स्पीड कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आप स्लो जानबूझकर करना चाहते हैं. आप चाहते हैं दैट एग्जामिनर गेट्स टू नो, राइट, कि एग्जामिनर को पता लगता है इस चीज़ का कि कहाँ आप स्लो हो रहे हैं जानबूझ के. जैसे अगर आप कुछ याद कर रहे हैं, चाहे वो क्यू कार्ड है, चाहे वो पार्ट 1 है, और कई बार आपको स्पीड भी करनी पड़ती है, आपको तेज होना पड़ता है, राइट, जहाँ आपको लगता है कि ये चीज़ आप जल्दी से बोलना चाहते हैं. सो ना ही ज़्यादा स्लो हो ना ही ज़्यादा फास्ट हो. स्पीड के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस सब के ऊपर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आज मैंने कवर किया है इसमें बेसिक्स, कि अगर आपको बैंड 7 करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर बैंड 7 और हायर, व्हाट यू मस्ट डू. इसके बाद मैं ज़रूर इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अगर आप मुझे कमेंट्स में लिखते हैं. सो दिस वाज आवर टुडेज वीडियो ऑन pronunciation. I hope that you found this video useful. Once again, thank you so much for watching this video. Stay tuned.